हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को, जहां पर मैं अधिक सारे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के। तो आप सभी उन वीडियोस को देखिए और आज आप ये थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि आज ये किस चीज़ का वीडियो है। ठीक है, किस चीज़ का लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं भी आपको बता देता हूं कि इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा वीमा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका क्लास 11 पूरा निकल जाता है और वो वीमा समझ नहीं पाते कि है क्या। ठीक है, तो इस लेक्चर में एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगा इस लेक्चर में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कॉपी पेन उठा करके लेके बैठ जाएं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा परम दायित्व है कहना आप लोगों से कि लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो हेडिंग डालते हैं इसी के साथ, लाइक नहीं किया है तो कर दे ज़रूर। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं क्या, वीमा। ठीक है, हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, बहुत गंदा लिखता हूँ। ठीक है बाकी चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं, समझदार हैं भाई। ठीक है, तो वीमा में हम करते क्या हैं, जैसे कि हमको बहुत सारी चीज़ों का मात्रक पता रहता है कि यूनिट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का यूनिट पता होता है, फॉर्मूला भी पता होता है। वीमा फॉर्मूले से ही हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहली बात। ठीक है, वीमा में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते जाते हैं। ठीक, सबसे पहले द्रव्यमान यानी मास। ठीक है, द्रव्यमान इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, हमारे एम को जो है पोलियो हो गया था हल्का सा, इसलिए टेढ़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है समय। ठीक है, समय इसको कैपिटल एल से, ठीक है, एल से कह रहा हूँ, टी से। ठीक है, उसके बाद आता है लंबाई। ठीक है, समझ जाएंगे ना, लंबाई, लेंथ, कैपिटल एल से। ठीक है, और उसके बाद आता है धारा। बेसिकली आपको क्लास 11 में यहीं तक मिलेगा। ठीक है, केवल इन्हीं तीन का आपको उपयोग करना है और पूरा आपका क्लास 11 निकल जाएगा। और क्लास 12 में एक और आ जाएगा आप लोगों के सामने। ठीक है, एक बस और आ जाएगा कोई भौतिक राशि, वो क्या है, धारा। ठीक है, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या है, एम्पियर। लंबाई, लेंथ, समय, टाइम, द्रव्यमान, मास, कैपिटल रहेगा पूरा। इतने चीज़ आप लोगों ने लिख लिया। अब इसके आगे बताते हैं। ठीक है, बस इसको आप पहले छाप लीजिए इतना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्रिस्टल क्लियर कहा है ना करूँगा तो करूँगा। ठीक है, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, द्रव्यमान का मैंने बताया यम। अब द्रव्यमान मैं कह क्या रहा हूँ आपसे, बेसिकली आप ये जानिए कि किसी भी चीज़ का, जैसे कि आपको फार्मूला किसी चीज़ का पता है। ठीक है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का आपको फार्मूला अगर पता है तो उसका वीमा कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको फार्मूला याद होना चाहिए, इसलिए फार्मूला जो है पहले याद कर लीजिएगा हर एक चीज़ का। जिसके आपको वीमाएँ लिखनी है उसके फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। और वीमा मैं आप लोग को बताऊँ तो सही तरीके से सभी चीज़ों के वीमा मुझे भी नहीं याद है। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि सबके वीमा याद रखना मतलब कि बहुत मुश्किल का काम है। ठीक है, बहुत दिक्कत का काम है। तो सबके वीमा आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है, उसके फॉर्मूले पते हैं, तरीका पता है, तो आप वीमा आराम से निकाल सकते हैं और कहीं भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल का आपको वीमा निकालना है, एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल, इसका वीमा निकालना है। ठीक है, समझ जाना, क्षेत्रफल है, गंदा लिखता हूँ। ठीक, क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला नहीं पता, पता होना चाहिए। और बहुत सारे लोग को पता भी है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, देखिए मन में उनके आ गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई, अच्छे से लिख दीजिए सर, गंदे तरीके से आप लिखते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है भाई, अच्छे से लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये होता है, दिखाई दे रहा है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्या है ये, इसका भी आएगा। बेसिकली ये है क्या आखिर में, लंबाई, यल। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे यल, इसका हमको वीमा पता है, लंबाई का यल। अब चौड़ाई, इसको मापते किस में है, नापते किस में है। किसी चीज़ का अगर चौड़ाई है तो हम कहते क्या है कि 20 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। ठीक है, तो वो क्या है, लंबाई ही तो है, भले ही चौड़ाई बोल रहे हैं, लेकिन लेंथ तो मतलब नापते तो उसको लेंथ में ही है। ठीक है, कहते हैं कि 20 मीटर का है, 20 किलोमीटर है।
ठीक है, ऐसे हम कहते हैं ना, तो ये भी आएगा यल में ही, ठीक है। कुछ क्लियर हो रहा है? लंबाई ये तो पता ही है कि लेंथ है, चौड़ाई ये भी लेंथ ही है ना। आखिर में आप जब नाप रहे हैं चौड़ाई तो क्या बोल रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई डब्बा है, मान लीजिए ये पेन है और ऐसे हमने एक बना दिया, ठीक है। अब इसका हमने चौड़ाई आपसे पूछा कि इसका चौड़ाई कितना है, आपने कह दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर यानी लेंथ कहीं ना कहीं उसमें आ रहा है, ठीक है। तो यल आएगा ना, और इसको हम लिखेंगे कैसे, इसका यल हो गया, इसका यल हो गया, चलो वो बात तो समझ में आया सर। अब आगे क्या करें, आगे करना कुछ ये है कि इसको यल करना है और ये 2 बार है ना, तो इसके पावर में 2 लगाना है, लेकिन इसको कभी आप बोलना मत कि पावर 2, ठीक है, क्योंकि ये पावर नहीं है, ठीक है। आप इसको हमेशा यही बोलेंगे कि यल पे 2, यल का पावर 2 अगर कहीं बोल दिए तो आपके सर जो है ना आपको डंडे से दौड़ा दौड़ा करके पूरे फील्ड में मारेंगे। पावर 2 कभी मत बोलना, ठीक है। हमेशा बोलना क्या है, यल पे 2। क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, क्षेत्रफल का बीमा होता है यल पे 2, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, इसको भी अच्छे से बताते हैं। अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, अभी तो अच्छे से समझना है भाई, ठीक है। तो इसको आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखते हैं क्षेत्रफल का हमने क्या निकाला था, यल पे 2, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका भी बीमा निकालना है। पहले ये इतना मैंने सीरीज़ में कर दिया है, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, आपको ही निकालना है, ठीक है। तो मेरे साथ एकदम लगे रहिए, तन और मन और पूरा धन तो है ही नहीं भाई, स्टूडेंट है, धन कहाँ से आएगा, अरे मजाक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आयतन, ठीक है। आयतन का क्या होता है फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है यहाँ पर देख लो, कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। किसको किसको पता है भाई, हाथ उठा देना, ठीक है। थाली मत बजाना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हम तो डांट सुन के ताली बजाने लगे, थाली बजाने लगे, पापा आए 2 तमाचा लगा दिए सर पे नहीं मुंह पे, ठीक है। हम भी क्या बात करते हैं सर, तमाचा सर पे क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो लंबाई क्या आएगा यल, फिर ऊंचाई, चौड़ाई का क्या आएगा, चौड़ाई का भी आएगा यल, बताया था। और ऊंचाई आप मतलब कि किसी और चीज़ में तो नापते नहीं, उसका भी लंबाई में ही आएगा, ठीक है। ऊंचाई क्या करते हैं आप, कहते हैं ना कि 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 40 मीटर ऊंचा है, 1 किलोमीटर ऊंचा है, ठीक है, ऐसे आप बोलते हैं ना, तो उसका भी आएगा यल ही आएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यल पे 3, ठीक है, ऐसे। और ये ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, यही वाला ब्रैकेट रहेगा, कर्ली ब्रैकेट मत लगा देना, नहीं तो पिटाई खा जाओगे, नंबर 0 मिलेगा। और ये भी वाला मत लगाना तो सिर्फ ये वाला, ठीक है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान मैंने आपको क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में, द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, 4 चीज़ें मैंने आप लोग को बताई, ML TA, द्रव्यमान, लेंथ, टाइम, एम्पियर, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको बताया ना। द्रव्यमान का यम है ना, लिख दो, यम लिखा हमने, फिर बटे आयतन का हमने क्या निकाला है पता है, आयतन यल पे 3 कर दिया, ठीक। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो यम यल पे -3, ठीक है। कुछ समझ पा रहे हो, जो नीचे वाला रहेगा ना वो जब ऊपर जाएगा तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। बायो वाले बच्चों को हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो रहा हो, ठीक है, तो उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो नीचे वाला है ना वो जब उसको ऊपर करेंगे यानी जब बीमा लिखेंगे उसकी, ठीक है, तो आप ऐसे आप कर देंगे। बाकी आप बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि है क्या कैसा है, ठीक है, बस ये जानिए कि जब ऊपर जाएगा तो माइनस उस पर लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए विस्थापन, ये वेग इज इक्वल्स टू विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक है। विस्थापन हम नापते किसमें नापते हैं भैया, आपने अपने घर से 20 किलोमीटर विस्थापन किया तो विस्थापन किस में नाप रहे हैं, आखिर में दूरी ही तो है, दूरी है ना, तो किस में आएगा, लंबाई में आएगा, ठीक है। तो यल लिख दिया, यल थोड़ा बड़ा लिखिए सर, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, चलो यल बड़ा लिख दिया, ठीक। यल विस्थापन का हो गया, बटे है ना, बटे का चिन्ह हमने लगाया। समय का क्या है, समय का द्रव्यमान, लेंथ, मास, लेंथ,
टाइम, टी आएगा ना, टी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, यल टी पे -1, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसे मिटा दूंगा अभी, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक। अब क्या है, चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, सबको पता होगा, किसको नहीं पता है हाथ उठा दो, ठीक है, जिसको नहीं पता है उसको मैं डंडा लेकर के आऊँगा उसके घर पे, बहुत धोऊंगा, ठीक है। ये फॉर्मूले इतने बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको तो कम से कम याद कर लो। इनको अगर याद कर लेते हो तो आपका ये जो वीमा है, इतना अगर आप पढ़ लेते हो ना, इतना अगर आपको पता रहेगा तो अधिकांशतः क्या आप निकाल लेंगे, ठीक है। और ये आपस में रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे मैंने सीरीज में लिखा है इसको, ठीक है, ऐसे सीरीज में मैंने लगा दिया है, ठीक। तो दूरी बटे समय, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी हम किस में नापते हैं, यल में, ठीक, बटे लगाया समय, समय का क्या होता है, टी होता है ना, टी, क्या हो गया, यल टी पे -1 आ गया ना, ठीक है ना, इजी है। चलो अब त्वरण, त्वरण का क्या होता है फॉर्मूला, वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो वेग, वेग का बीमा हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है, वेग परिवर्तन वही होगा, यही है, ठीक है, बस वेग है यहाँ पर और वेग में परिवर्तन है, ठीक है। तो कोई वेग आपको दिया हुआ है, पहले कोई वेग है फिर बाद में कुछ वेग हुआ, ठीक है। अब पहले में से दूसरे को घटा देंगे तो जो रिजल्टेंट जो उसका आएगा वही हो जाएगा वेग में परिवर्तन, ठीक है। ये सब आप मत याद कीजिए, कुछ मत याद कीजिए, बस त्वरण का आपको फॉर्मूला पता है कि वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग परिवर्तन, वेग का क्या है, यल टी पे -1, ठीक, बटे समय, समय का टी लिख दिया, आएगा क्या, यल टी पे माइनस, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ठीक है, और ये बटे में है, ध्यान दीजिएगा, बटे में, यानी ऐसे यहाँ पर एक लगेगा बटा और फिर ये नीचे है, ये ऐसे लिख दिया हूँ तो समझ जाया कीजिए, ठीक है। यानी -1 और यहाँ पर एक और -1, यानी मिल करके हो गया -2, समझ रहे हो। यहाँ पर ये बटे में था तो इस पे -1 आया जब ये ऊपर गया, यहाँ पर एक और है, अभी ये तो ये है, ठीक, ये है पहले से है, अब उसके बाद भी एक और टी आ गया, उसको जब ऊपर ले जाओगे तो ये जो है -1 और फिर -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें अच्छे से समझा दूंगा कि क्या दिक्कत है, अगर किसी को भी इसमें दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। द्रव्यमान गुणे त्वरण किसका है, बल का, ठीक है, m × a, ठीक है, m × a, ठीक है, होता है ना, बल = मास × एक्सेलरेशन, ठीक है, F = m × a, ठीक है। तो a यानी त्वरण, त्वरण का यहाँ पर हमने निकाला हुआ है, ठीक है। और द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है m, ठीक है, m होता है, और गुणे, गुणे लगाते नहीं है और ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। त्वरण, त्वरण का क्या है, यल, यानी एक्सेलरेशन का LT पे -2, ठीक है। अब इसको हम जब लिखते हैं साथ में तो कैसे लिखते हैं, MLT पे -2, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को नहीं बल्कि इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो, ठीक है। इसके बाद आता है कार्य, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे अभी, ठीक है। अभी तो ये बहुत कम चीज़ें हैं हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक। तो हुआ कुछ यूँ कि हमने कहा, कोई बच्चा था बैठ करके यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा था, ठीक है, शॉर्ट्स देख रहा था। उसके बाद मैं उसके घर गया, ठीक है, मैंने उससे बोला कि यार तू कुछ काम कर, ठीक है, ये सामान उठा यहाँ से वहाँ ले जा, ठीक है। बच्चे ने पहले मुझे घूर के देखा, कहा, मन में सोचा यार सर बड़े गंदे हैं, आकर के मुझे काम कराते हैं, वही वाला कार्य यहाँ पर है, ठीक है, बल गुणे विस्थापन। अब बच्चे ने कहा, बच्चे के मन में कुछ ऐसा आया होगा, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, ठीक है। किसने देखा है वो पाकिस्तान वाला वीडियो, ठीक है, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो वही वाला कार्य है यहाँ पर, ठीक है, कार्य समझ रहे हो, बल गुणे विस्थापन। इसका तो जो है कि फॉर्मूला ही आपको नहीं भूलना चाहिए भाई, मैंने ऐसे आप लोग को बोल दिया कि फॉर्मूला भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक। तो बल का हमने निकाल रखा है, विस्थापन का भी यहीं कहीं था, कहाँ गया भाई विस्थापन का, देखो यल, ठीक है। यानी बल का सबसे पहले लिखते हैं MLT पे -2,
विस्थापन का क्या हो गया, विस्थापन का होगा यल, ठीक है। इसका क्या आएगा, इसका आएगा ml पे 2 t पे -2, ठीक। यही अगर यहाँ पर इंटू ना हो करके कुछ और फार्मूला अगर होता और यहाँ पर ये बटे होता तो ये यल से यल कैंसिल हो जाता, तो बस m और t पे -2 ही बचता, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, बटे में तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई ही रहने दो, ठीक। इसको यहाँ से हटाओ भाई, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक। तो ये यहाँ से ऐसे लिख लो, इसको यहाँ से ऐसे लिख लो, यहाँ से ऐसे लिख लो, ये ऐसे है, ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है। आपने तो सर और ज़्यादा इसमें लीपा पोती कर दिया, बड़े गंदे तरीके से लिखते हैं सर, मत पढ़ाया करो, तौबा तौबा तौबा। तो ये सारी चीज़ें आप इतना देख लीजिए, ठीक। इसके बाद अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा उसमें बताइएगा कि दिक्कत क्या है। उन सारे दिक्कतों को मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, और अगर कमेंट अगर नहीं आता तो फिर अगला वीडियो भी नहीं आएगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक। क्योंकि समझूंगा कैसे भाई कि आपको कोई दिक्कत है, जब समझूंगा तभी तो उसका निवारण निकलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए, ठीक है। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का समापन, ठीक है, इस लेक्चर का समापन, और अगले वीडियो में जो भी दिक्कत होगा बताएंगे। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।